आपके ख्याल में खुदकुशी का एक ही तरीका है, वो भी ये कि मोहब्बत कर ली जाए। इसका एक मतलब तो ये है कि आपने मोहब्बत नहीं की, अगर की होती तो आप जिंदा ना होते। और दूसरा ये कि आपने झूठ बोला था, इसलिए कि मोहब्बत मैं कर चुकी हूँ और मैं जिंदा हूँ। फिर आपने ये क्यों कहा कि मोहब्बत कर लूं, और कर लूं तो किससे कर लूं, और अगर मोहब्बत कर लूं तो फिर मरूंगी कैसे? अब आप फजूल बातें छोड़ें और बराए मेहरबानी मुझे कोई ऐसी मेडिसिन बता दें जिसके इस्तेमाल से मैं रफ्ता रफ्ता मर जाऊं। आप मुझे कुछ बताते क्यों नहीं है? अगर आप मेरी मदद कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपको जो भी दवाई चाहिए आप अस्पताल आके ले लें। मेरे गले में इस वक्त बहुत तकलीफ है, मैं बोल नहीं सकता। I'm sorry, आप अस्पताल आ जाओ। हेलो, ठीक है, अब तो हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तूबा, ये क्या ड्रामा है? लड़का खुदकुशियां भी करवाता है, ये कैसे हो सकता है? हाँ मीर दानियाल। ओह बाबा साईं, मैं फोन घर भूल आया हूँ, बस यही फोन करने के लिए चेक किया था। हाँ मैं जानता हूँ, मेरे सामने पड़ा है। अच्छा ये बताओ कि वापस कब आओगे? मुझे गोठ जाना है बाबा। बाबा साईं आप आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे। मैं खाने पे आ जाऊंगा। ओके बाय। ठीक है बच्चा, कल आ जाओ। लाएं वो मेडिसिन जो आपने कही थी। कौन सी मेडिसिन? खुदकुशी के लिए। मैंने कब कहा था? अभी आपने फोन करके कहा है कि मैं हॉस्पिटल आके मेडिसिन ले लूं। क्या हो गया? हाँ वो मैं मेडिसिन घर ले आऊंगा शाम को। झूठ बोल रहे हैं आप। शाम को घर आके आप मामा को सब कुछ बता देंगे? अरे नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे जरूर ये पूछूंगा कि आप मरना क्यों चाहती हैं? सुकून के लिए। अगर सुकून आपको जिंदा रहने में मिल जाए तो? नहीं मिल सकता, या कोई सच्चा नहीं है। मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सच्चा हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। और ऐसे ही बहुत से लोग होंगे। अच्छा, तो आप मुझसे शादी करेंगे? एक्सक्यूज मी? क्यों, क्या है मुझ में? नहीं, कोई ऐप नहीं है आप में, आप बहुत अच्छी हैं। तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते? देखिए मिस तूबा, दुनिया में बहुत से अच्छे लोग होते हैं, लेकिन इंसान उन लोगों से शादी नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर मुझे कोई मेडिसिन दे दीजिए। आई एम सॉरी मिस तूबा, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो फिर आपने मुझे फोन करके क्यों कहा था कि मैं हॉस्पिटल आके मेडिसिन ले लूं? मैंने नहीं कहा था, वो आज मैं अपना सेल फोन घर भूल आया था, मेरे किसी मुलाजिम ने कहा होगा, उसने शरारत की होगी आपसे। इतनी संगीन शरारत? आपके मुलाजिम ऐसी हरकतें भी करते हैं? आई एम सॉरी, मैंने आपसे झूठ बोला। वो मैं आज अपना सेल फोन बाबा साईं के पास भुलाया था, उन्होंने आपसे शरारत की होगी। आप मुझे और उन्हें माफ कर दें और प्लीज जाएं। ये फजूल बातें सोचने के बजाय कोई माकूल बात सोचें। ना अपने आप को तंग करें और ना अपनी मामा को और ना मुझे, प्लीज। ये देखो कितने अच्छे रंग है ना, मैंने ढेर सारी शॉपिंग की है। और पता है पुप्पी, मैंने उसका ऑर्डर भी दे दिया, वो उस मंजी का जिसमें बच्चा सोता है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सवाल बताना। काट। हाँ काट। पता है पुप्पी, अब वो अलग सोया करेगा।
वो अलग क्यों सोएगा? अब मॉडर्न जमाना है, आजकल के दौर में ना बच्चों को बगल में लेके नहीं सुलाते। जब तुझे कुछ पता ही नहीं तो बोलती क्यों है? पुप्पी ये देखो, ये कितने खिलौने लिए, ये देखो। भाजाई, तुम्हारी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। अच्छा बीबी, पता है जमान भी यही कह रहा था कि मेरी पसंद अच्छी है। और फुप्पू ये देख, मैंने ना शहजादी के लिए ये जोड़ा बनवाया है, मगर दूंगी उसे तभी जब ना वो बेटा पैदा करेगी। क्यों भाजाई? अगर बेटी पैदा हो गई तो? ऐसी बुरी बातें तो मुंह से ना निकालो ना बीबी, दुआ करो। दुआ तो सभी करते हैं, लेकिन अल्लाह साईं की भी तो मर्जी है। नहीं नहीं, मेरे को धी नहीं चाहिए, मैंने तो सारी शॉपिंग भी पुट के लिए की है। मैं खैरी को कहती हूँ कि सारा सामान अलमारी में रख दे। हाँ ना ना मीरा, इन चीजों को नौकरों के हाथ ना लगवाना, और खैरी के तो बिल्कुल नहीं। 4 बेटियां पैदा की हैं उसने। हाँ पुप्पी, ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक बोली। मैं दिलदार को कहती हूँ, वो रख देगा। हाँ यहाँ से वही ले जाएगा सामान। अम्मा, खैरी को तो तुमने रोक दिया कि उसकी 4 बेटियां। अमीरा खुद जो बांझ है वो। ऐसा कुछ नहीं होता बीबी, ये सब तो जहालत की बातें हैं। मैंने तो इसलिए इसको बोल दिया था कि ये जरा काम में लग जाए। शहजादी दुखी है, जमान जरा संभाल ले उसे। बीबी तुम ऐसे करो, मंठार और अल्लाह वसाई को गाड़ी भेज दो, मंगवा लो उनको। अरे बाबा देख ना कुछ मजबूरी होती है। देख, उसने मेरी शादी इसी शर्त पर कराई थी कि पहला बच्चा उसको देंगे। अब अगर वो खुश है तो उसको खुश रहने देना, वरना वो ना तेरे को चैन से रहने देगी और ना मेरे को। बच्चा उसको दे देंगे? ये क्या कह रहे हो मीर साईं? अरे देख, मेरा मतलब है, देख अच्छा है ना, वो उसको पालेगी, उसका ख्याल रखेगी। बच्चा तो तेरा है, तेरे पास ही रहेगा। हाँ अरे बस कर, बस चुप कर जा, मत रो अभी तू। देख, तू उसे खामखा पंगे मत ले, वरना वो कुत्तापन करेगी। देख शहजादी, मैं तुझे बहुत चाहता हूँ और तेरे साथ ही सारी उम्र रहना चाहता हूँ। अगर मैंने तेरी बहुत साइड ली ना तो मामा सही मेरे से सब कुछ छीन ही लेगा। और अमीरा, वो मेरे को तेरे पास आने भी नहीं देगी। तुझे पता है वो क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि अभी शहजादी को बच्चा हो रहा है, तेरे को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या मीर साईं आप मेरे पास नहीं आओगे? अरे तुमने लड़कियों को खुदकुशियां कराने का काम कब से शुरू किया है? ऐसा कुछ नहीं है बाबा साईं, वो बेवकूफ लड़की है। मीर साहब, हमको तो मीर जमान ने बुलाया था, हम खुद नहीं आए थे। मैंने बुलवाया है। मीर बख्शावल, मैं तो कहती हूँ कि शहजादी को अस्पताल मत भेजना, मना कर दो अपनी बहन को। हमारे यहाँ के तमाम बच्चे खैरी के हाथों ही जने गए, ये बच्चा भी खैरी के हाथों ही जनेगा।
अगर आप नुमान एजाज के फैन हैं तो इसके ड्रामे देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब करें।